ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह जो विस्तृत जगत दृष्टि आता है यह सब मायामय है। किसी ने कहा कैसे मायामय है महाराज? माया उसको कहते हैं जो हो ना फिर भी दिखे, उसको कहते हैं माया। तो ये जगत तो दिखता है। किसी ने कहा ये माया कैसे हो? ये नहीं है जो ना हो फिर भी दिखे, उसको कहते हैं माया। और ये तो दिखाई देता है, इसको माया कैसे कहते हो? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, यह जो विस्तृत जगत दृष्टि आता है ये मायामय है। तो ये कैसे मायामय है? जो वस्तु दिखे और रहे ना, उसको माया कहते हैं। जैसे तुमने कभी कहा मैं बालक हूं, अब आप बोल रहे मैं जवान हूं, और आगे जाकर आप बोलोगे मैं बूढ़ा हूं, मैं वृद्ध हूं, रिटायरमेंट हो गए महाराज। अब आते हैं लोग कहते हैं महाराज जी अब रिटायरमेंट हो गए, अब साधन भजन करेंगे। अरे साधन भजन का बड़े भाग से करने को मिलता है, हिम्मत करोगे तभी कर पाओगे, वरना 40 विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। तो जगत जो दृष्ट आता है, इसी प्रकार जगत, जिस जमीन पर हम अभी इस समय बैठे, पहले कोई और दूसरे साधु बैठा करते होंगे पहले। ये दुनिया कितनी बार बसती और उजड़ती है, कितने राजा रईस हुए, आए और चले गए। सबने कहा ये जमीन हमारी है। देश पर अत्याचार करने वाले मुगलों ने भी कहा ये हमारी है। खत्म हो गए, मिट्टी में दफन हो गए, मिट्टी बन गए। जब तक रहे तब तक चैन से नहीं रहे। तो क्या है? जो ना हो फिर भी दिखे, उसको कहते हैं माया। जैसे बचपना, जवानी, बुढ़ापा। किसी ने कोई उदाहरण है कोई? कैसे समझे? ये समझ में नहीं आ रही बात। आएगी, समझ में आएगी। जैसे पानी में लहरें दिखाई पड़ती हैं, पर पानी में लहरें हैं नहीं फिर भी दिख रही हैं। पानी के अलावा कुछ हो तो बताओ। H2O मात्र पानी ही है, पर लहरें दिखती हैं, है वहां पानी। इसी प्रकार से ये जगत भी मायामय है। जैसे जल में तरंग दिखती है पर होती नहीं, और जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है पर होती नहीं। आप जाओ आकाश जहाज पर बैठ करके, पर नहीं, बस आग ऊपर जाओगे ऐसा ही आकाश दिखेगा जैसा यहाँ। आत्मा में जो जगत भासता है राम जी, वो कैसा है? आत्म रूप ही है। किसी का कैसे? बोले पानी में ये जो लहरें भासती हैं ये पानी रूप ही हैं। समझ में आई बात? सोने में जो ये आभूषण दिखता है ये सुवर्ण रूप ही है। आकाश में जो ये नीलिमा दिखती है ये शून्य रूप ही है। यही विद जग हरि आश्रित रही। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा में जो देह और जगत दिखता है, ये देह और जगत आत्म स्वरूप ही है। ये जग हरि का रूप है। इसीलिए तो संतों ने कहा है, हाँ, गुरु मूर्ति भी ईश्वर मूर्ति मानी गई है। बोला, एक गाना गाते थे, गुरु मैं जग दिखलावे मुझे दूजा न भावे। एक चैतन्य सत्ता आत्मा के अलावा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। बड़े बुजुर्ग बड़ा सुंदर गाना गाते थे, सुनने में ही शांति मिलती थी, दर्शन से शांति मिलती थी। भजन वाले गाने, वो है ऊट पटांग नहीं, जिसमें ईश्वर भक्ति का निरूपण किया गया, वैराग्य का, ज्ञान का निरूपण किया गया। कहते हैं, हे राम जी, आत्मा में जो जगत भासता है
ये आत्मा ही मन में प्रतिफलित होकर के देह और जगत रूप हो करके आत्मा ही जगदाकार जगत के आकार का होकर के भासता है। न एक है न दो हैं, सब आत्मा का आभास है। जैसे कंगन है, झुमका, नथनी आदि अनेकों आभूषण है सोने के, ये सब सोना का ही आभास है। इन सब रूपों में नाना प्रकार के आभूषण रूप जो नाना प्रकार के जो ये आभूषण दिख रहे हैं, नाना संख्या में हैं, इन सब रूपों में ये स्वर्ण का ही आभास है। जैसे ऐसे ही आत्मा का आभास ये जगत है। न एक है न दो है, सब आभास हैं और मिथ्या दृष्टि से आकार इनका भाषित होता है। जैसे मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं होता। हीरा और मणि माणिक आदि खदानों में मिलते हैं, वो चमकते हैं, वहाँ कोई बिजली थोड़ी ना लगी। वो मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं, मणि रूप ही होता है। मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं। और जैसे आप चांदनी रात हो, आप जंगल झाड़ी में निकलें एकांत में, तो चंद्रमा के होने की वजह से तुम्हारी छाया दूसरी साइड में पड़ने लगेगी। जैसे अपनी छाया दृष्टि आती है, ऐसे ही आत्मा की छाया ये देह और जगत है। जैसे तुम्हें दर्पण में अपने मुख का जो गर्दन ऊपर मुख है, जो तुमने कभी नहीं देखा, उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। ऐसे ही यही विद जग हरि आश्रित रही। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा मन में प्रतिबिंबित हो करके जीव भाव और देह और जगत भाव में परिणत हो जाता है। ऐसे ही आत्मा को समझना चाहिए राम जी। आत्मा का प्रकाश ये जगत है, तैसे ही आत्मा का प्रकाश रूप आभास जो ये जगत भासता है, ये जगत आत्मा का आभास है, आत्मा का प्रकाश ही है। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग नहीं, ऐसे ही आत्मा का प्रकाश जो ये जगत है, ये आत्म रूप ही है। इसलिए हरिमय जग दिखलावे, आत्मा मय ब्रह्ममय जग दिखलावे, मुझे दूजा न भावे। एक अद्वैत आत्म सत्ता ही सब में समाया हुआ है। एको देवा, एक ही देव है और कोई दूसरा देव नहीं। सो कौन है? सो प्रभु और नहीं, सो तू है। तू ही वो देवता है जिसकी खोज करने में लगा पड़ा है। यहाँ कहते हैं वह सब ब्रह्म रूप है। मैं और हूं, यह जगत और है। इस भ्रम का त्याग कर दो राम जी, ये भ्रम ठीक नहीं है। विस्तृत रूप ब्रह्म घन सत्ता में और कोई कल्पना नहीं। ब्रह्म घन सत्ता जो है उसमें कोई दूसरी कल्पना नहीं। जैसे जल में तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं, जल रूप ही है, तैसे ही राम जी ये सर्वरूप जो ये आत्मा है, कहाँ है? यो बुद्धि पर तस्तुषा, जो बुद्धि से परे है। बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, मति न लखै जय मति लखै, सो मैं शुद्ध अपार। अस्त भांति प्रिय सिंधु में, अस्त भांति प्रिय सिंधु में। अस्थि भांति और प्रिय, अस्थि का मतलब सत, भांति का मतलब चेतन, प्रिय का मतलब आनंद। ऐसा जो सदा रहनापना सत्य का, चेतन का और आनंद का जो समुद्र है, अस्त भांत प्रिय सिंधु में। नाम रूप जंजाल, ये नाम और रूप ये जंजाल है। ये जंजाल कहाँ है? जगत में है। कहाँ पे ये भाषित हुआ है? नाम रूप अस्थि भांति प्रिय में। अस्थि भांति प्रिय का मतलब होता है, अस्थि का मतलब सत्य और भांति का मतलब चेतन और प्रिय का मतलब आनंद। तो सच्चिदानंद ब्रह्म में ये नाम रूप
मेरा एक नाम है और ये शरीर का आकार है। नाम रूप क्रिया ये मिथ्या है, परंतु अस्थि भांति प्रिय सब में एक है। आप लगा लो, आपका शरीर है का मतलब सत है, भांति मन, आपका शरीर दिख रहा है इसका मतलब भीतर चेतन भी है, और अपने आप को, आप सभी को अपना शरीर प्रिय लगता है, तो शरीर में प्रियता मतलब आनंद भी है। तुम्हारे शरीर में आत्मा जोड़ा हुआ है, ब्रह्म जोड़ा हुआ है, सच्चिदानंद ब्रह्म जोड़ा हुआ है, तभी ये शरीर दिख रहा है। शरीर में अंधता प्राप्त होती, नहीं दिखता। इसी प्रकार मन इंद्रिय आदि सब में अस्थि भांति प्रिय तो सत्य है, नाम रूप क्रिया मिथ्या है। ये नाम जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा, वर्तमान में थोड़े समय के लिए है। और तुम्हारा रूप स्वरूप भी, रूप स्वरूप तो बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा, कई अपने पोज ही लिए दिखाते, देखो हम बचपने में ऐसे थे, जवानी में ऐसे थे, बढ़िया चेहरा होता, बुढ़ापे में कोई देखना ही नहीं पसंद करता है, अब चेहरा दिखाते फिर रहे फोटो। तो क्या है, चेहरा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। नाम रूप, नाम भी नहीं रहता, कई तो नाम बदला लेते हैं। सन्यासियों में तो ये चलन है, पहले जब आए तो ब्रह्मचारी वाला नाम रखा, तो अब ब्रह्मचार से जब सन्यास आश्रम में प्रवेश करे तो सन्यासी वाला नाम रख दिया, अब बदलाते फिर। हाँ, अपन ने तो बदलाया ही नहीं, हटाओ क्या करना बदला के, जिसने सन्यासी नाम वाला नाम पुकारना पुकारते रहो, अब फिर सारे कागज बदलाओ। तो नाम रूप, नाम बदल जाता है, नाम और दूसरे रख लिए जाते हैं, रूप भी बदल जाता है। बचपने के रूप में आप कैसे लगते थे, जवानी के रूप में कैसे लगता, बुढ़ापे में कैसे लगते हो। हाँ, और बचपने में क्रिया कौन करते तो वो अब नहीं करने को तैयार हो बुढ़ापे में। जवानी में जो करते रहे उसका सुन के तुम्हें शर्म आ रही है, ऐसा ना करना चाहिए। अब आपका दिल मानता है, हमारा नहीं, आपका। जवानी में कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं जिससे कि हमारा ही दिल कचोटता है कि यार हमने ठीक नहीं किया। इसलिए वो तो अच्छा है जो मन दिखता नहीं, अगर दिखने लगे ना तो कुछ, जब मन जो है ना, हाँ, जानवरों का अच्छा है आदमी से। आदमी का मन जानवर के मन से ज्यादा खतरनाक है। वो तो बेचारा घास खा ली, गोबर कर दिया, और साल 6 महीना में जब कभी हीट पे आएगा तो अपना मादा को खोजेगा, नहीं तो भाई मतलब ही नहीं, क्या बगल में बंधे रहो। पर ये बुद्धि वाला मनुष्य रूप जानवर, ये फिर दिमाग लगा के काम करेगा, ऐसे नहीं ये बैठता नहीं है, ये कुछ ना कुछ खुरापात इसने करनी है। इसलिए यदि हम अपने मन को टटोलें तो हमारा मन, जानवर के मन बहुत अच्छे हैं, उसे नहीं पता गलती क्या है, गलत क्या, सही क्या, ना वो सही कर सकता ना वो गलत कर सकता, उसको तो प्रकृति नियामक नियंत्रण कर रही है। जब जैसा हीट आदि में आ गया, बच्चे हो गए, दूध आदि देने लगे मादा, और बैल आदि खेती बाड़ी में लगते, तब तो बैलों का काम ही खत्म हो गया, ट्रैक्टर वैक्टर आ गए। समय बदलता रहता है। तो नाम रूप क्रिया अस्त भांत प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, ये जंजाल है नाम रूप क्रिया। लखते ही आत्म स्वरूप निज, जो अस्थि भांत प्रिय है, नाम रूप और क्रिया का त्याग कर दो। जन्म से पहले नाम नहीं था, आपका रूप ऐसा नहीं था, और मरने के बाद में भी नहीं रहेगा, और जो तुम क्रिया करते हो इसका भी अभाव हो जाएगा। इसका त्याग कर दो जिसका अभाव हो जाना। परंतु अस्त भांति प्रिय, हाँ है, शरीर है में सतपना आ गया। शरीर भांति यानी दिखता है, दिखता है मतलब अंदर चेतना, नहीं दिखे कैसे। हाँ, और प्रिय है इसका मतलब आनंद है। ये सच्चिदानंद ब्रह्म ही सत्य है। अस्त भांत प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, हाँ, लखती है आत्म स्वरूप निज। ये जो अस्त भांत प्रिय है, ये आत्मा है, ये तुम्हारा निज स्वरूप है। ऐसा अगर कर सके तो नाम रूप क्रिया का त्याग कर दो। त्याग करने का मतलब असंग हो जाओ। हो तत्काल निहाल, आपका कल्याण तत्काल होवेगा।
ज्ञान समकाल मुक्ति को स्वीकार करता है, उपनिषद ज्ञान ऐसा नहीं है। यहाँ ये भी नहीं है कि कोई भरमा रहे हैं, आप आंखें बंद करके आप विचार करके इसको देखो, आपको अभी पता लगेगा। ना भी आंखें बंद करो, कुछ मत करो, ये जो कह रहे हैं इसको अनुभव करो। कौन देव, कौन शक्ति है हाँ जिसके द्वारा देह और जगत देखा? देह जगत किसके द्वारा देखा? तो मन के द्वारा। मन कौन? मन सुखी है, मन दुखी है, मन गलत रास्ते में चल रहा, मन अच्छे रास्ते में चला, ये तो आप जानते हैं। कहते क्या बताएं, हमारा मन गलत रास्ते में चला गया, हमारा मन बहुत अच्छे रास्ते में पहले था। ये सब आप जानते हो, आपकी बुद्धि वृत्ति उस पर कंट्रोल करती है। तो मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे क्या है? बुद्धि का होना ही तुम्हारी को लगता है मैं हूँ। और बुद्धि जब नहीं रहती है तो सो जाते हो, सो जाते तो कहते कुछ भी ना जाना। तो बुद्धि का होना सब कुछ जानना पना, और बुद्धि का ना होना कुछ भी ना जाना पना। हाँ, ये सब कुछ जानना और कुछ ना जानना, ये बुद्धि का होना ना होना किसके द्वारा जाना गया? को देवा, ये कौन सा देव है? हाँ, वो कौन सा देव है? यो मनः साक्षी, जो मन को जानता है, जो बुद्धि को जानता है। सो प्रभु और नहीं सो तुम है, तेरी अपनी चैतन्य सत्ता ही है। स आत्मा, यही आत्मा है। स शिवः, स विष्णुः, स इंद्रः, स ब्रह्म। यही शिव है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही सर्वरूप है। हे राम जी, सर्वरूप आत्मा एक है, उसमें द्वितीय की कल्पना भी नहीं है। जैसे अग्नि में बर्फ के कण नहीं होते, तैसे ही ब्रह्म में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इससे अपने स्वरूप की आप ही भावना करो कि मैं चिन्ह मात्र ब्रह्म हूँ, चेतन मात्र आत्मा मैं हूँ। ऐसी भावना बनाओ। जगत जाल सब मेरा ही स्वरूप है। जैसे सपने में जो जगत दिखता है वो साक्षी आत्मा का ही आभास है। जैसे बोले कैसे? जैसे आकाश का आभास, आकाश की नीलिमा, आकाश में नीलिमा नहीं है फिर भी दिखता है। ऐसे साक्षी में जगत नहीं है, साक्षी आत्मा में सपने वाला जगत नहीं है, फिर भी वासनात्मक मन के बच जाने पर सभी सो जाता तो लीन हो जाता मन। पर अभी अर्ध सुसुप्ति आई ही थी कि मन में विद्यमान वासनात्मक जगत साक्षी आत्मा की सत्ता पा करके खड़ा हो गया। यही विद जग हरि आश्रित राही। ये जगत जो है ना, साक्षी आत्मा का आभास है, जो वासनात्मक मन के ऊपर साक्षी आत्मा की सत्ता अथवा चेतना पड़ती है, अथवा ऐसा कहें साक्षी आत्मा से मन का संसर्ग हो जाता है। जैसे बिजली का संसर्ग जब फिल्म वाली वो रील है उससे हो जाता है, तब पर्दे पर सारा जगत फिल्म वाला दिखने लगता है। जैसे साक्षी आत्मा यहाँ विद्युत की तरह है और रील की जगह है ये हमारा आपका वासनात्मक मन, वासना से भरा हुआ मन। वासना से भरा हुआ मन अभी अर्ध सुसुप्ति ही थी, मन अभी पूरा लीन नहीं हुआ था। साक्षी आत्मा पहले जगत को प्रकाशित कर रहा था, अब मन पर संसर्ग बना लिया है, मन में जगत दिखने लगा। ये मन का जगत सपने का जगत कहलाता है। और फिर ज्यों ही सो गया मन तो सपने का जगत भी खत्म हो गया। तो क्या है, ये मन में ही जगत है, इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे, आत्मा से बना है। इससे अपने स्वरूप की भावना मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, आपको स्वयं ही करना चाहिए। हे राम जी, जगत जाल सब मेरा ही स्वरूप है, ऐसा विचारता रहे हमेशा, ओतप्रोत चिंतन करके जगत का लय करता रहे। जैसे जगत को पृथ्वी रूप देखो और पृथ्वी को देखो समुद्र में घुर गई, पानी रह गया, और पानी को देखो अग्नि खा गई, अग्नि ही अग्नि ब्रह्मांड में, अग्नि को अब वायु आकर के बुझा गया, अब सारे ब्रह्मांड में वायु ही वायु, और वायु को
थोड़े समय में शांत हुई और निर्मल आकाश भाषित होने लगा। अब लास्ट में आकाश भाषित हुआ, पर आकाश को जानने वाला भी विद्यमान है। अब आकाश ही आकाश है, जो आकाश को जो जानता है वो जाननापना आत्मा है। इस प्रकार से ओतप्रोत चिंतन के द्वारा जाने कि आप सर्वरूप हैं, आकाश के भी आप आकाश हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं जगत जाल मेरा ही स्वरूप है और मैं ही विस्तृत रूप हूँ। जो कुछ है वह देव ही है, न शोक है न मोह है, न जन्म है न देह है। एक चैतन्य सत्ता आत्मा ही हर जगह विद्यमान है। ऐसे जान करके हे राम जी विगत ज्वर हो जाओ। तुम्हारी स्थिर बुद्धि, तुम्हारी कैसी है बुद्धि? स्थिर बुद्धि है, और तुम शांत रूप हो और सबसे श्रेष्ठ भी हो। और कैसे हो? मणिवत निर्मल हो। जैसे मणि निर्मल होती है, ऐसे ही राम जी तुम भी निर्मल स्वरूप है। इसलिए ऐसा जानो कि यह सब जगत जाल मेरा ही स्वरूप है। आज इतना ही। ओ